अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस साइड मोहम्मद फैसल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो आज की जो वीडियो है वो एक एक्सपोज्ड वीडियो होने वाली है एक वेल नोन पर्सनालिटी के लिए, जो कि है सर मोहम्मद ज़ीशान, जो कि CEO हैं पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के। माजरा क्या है, क्या स्टोरी है, क्यों एक्सपोज किया जा रहा है, बैक एंड के ऊपर चीज़ें क्या हैं, सारी इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के अंदर आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कुछ तकरीबन दिन पहले, 4-5 दिन पहले, ख्वाजा बिलाल रज़ा की तरफ से एक वीडियो आती है और उस वीडियो पैगाम के अंदर मेंशन किया जाता है सर मोहम्मद ज़ीशान साहब को कि आपने एक पर्सन में, जो कि उनके डाउनलाइंस है, जिनका नाम है राजा अली फवाद साहब, उनसे आपने स्कैम किया है, उनसे आपने अमाउंट लिए है, उस पर्सन को आपने लारे लगाए हैं। तो काइंडली जो कि उनकी अमाउंट है ऑलमोस्ट, जो कि उनकी डिमांड है 73 लाख, वो किस तरह से 73 लाख डिमांड है, वो सारा कुछ आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर हुआ क्या था, वो आप रिटर्न करें। सो बजाय इसके कि ये सोचते कि एक पर्सन से मैंने पैसे लिए मैं उसको रिटर्न करूं, इन्होंने एक पॉडकास्ट की और माशाल्लाह वो पॉडकास्ट इन्होंने लाइव का कह करके कि आज हम लाइव आने वाले हैं और लाइव इनके क्वेश्चंस के आंसर करने वाले हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तो वो पॉडकास्ट लाइव नहीं थी, बल्कि एक रिकॉर्डेड वीडियो थी जो कि उन्होंने प्रीमियर की हुई थी। और अभी तक इन्होंने वो वीडियो, वो जो पॉडकास्ट है, वो पब्लिक नहीं की, वो अनलिस्टेड पड़ी है। सो उसका जो लिंक है वो आपको मैं नीचे दे दूंगा, आप जाकर उनके जो पॉइंट हैं वो भी सुन सकते हैं, ठीक है, कि वो क्या कह रहे हैं। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं 2 चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। पहला, राजा अली फवाद का केस क्या है, बैक एंड पे स्टोरी क्या है, स्कैम कैसे किया गया, किस तरह से किया गया, प्रॉपर्ली आपको समझाऊंगा। दूसरी चीज़, इन्होंने जो पॉडकास्ट की और उसके अंदर इलॉजिकल से पॉइंट्स जो है वो इन्होंने उठाए हैं, आए बाएँ शाएँ की है। जो मेन पॉइंट था, जो कि राजा अली फवाद के पैसों की वापसी थी, उसके ऊपर कोई भी बात नहीं की, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा तबसरा करूँगा। सो स्टोरी को अगर आप स्टार्ट से समझेंगे ना, तो तभी आपको चीज़ों की समझ आएगी, अदरवाइज़ आपको स्टोरी समझ ही नहीं आएगी और ना ही आपको केस समझ आएगा। सो हियर इज़ द प्रेजेंटेशन, आपके सामने प्रेजेंटेशन है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि मैं लाहौर किस तरह से गया। अब बेसिकली इन्होंने मुझे लाहौर बुलवाया था और इस मामले की जो शुरुआत है वो उसी टाइम से हो रही है जब मैं लाहौर गया। और फिर मैं लाहौर से क्यों वापस आया, किस तरह से वापस आया, और फिर जब मैं यहाँ पर आया तो पीछे जो है वो अली भाई जो हैं, जिनके इन्होंने पैसे देने हैं, उन्होंने प्रोडक्ट्स होल्ड किए, क्या माजरा था, क्यों होल्ड किए थे। और फिर हमें इसके बारे में पता चला कि इनकी डील क्या हुई थी उनके साथ। और फिर हमें कहा गया कि प्लीज़ हमारी हेल्प करें और जो है वो राजा अली फवाद को जो है वो समझाएं, और हमने समझाया। और वहाँ पर जब इन्होंने उनसे डील की कि मैं आपको इतना रिटर्न करूँगा, ये करूँगा, वो सारी चीज़ें आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। कहने का मकसद ये है कि आगे जो पूरा केस है उसका जो लेआउट है वो मैंने आपके सामने रख दिया और ये सारी चीज़ें मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें बताने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आखिर माजरा क्या है। सो तकरीबन आज से साल पहले की बात है, मैं नॉर्मली अपनी जॉब कर रहा था और साथ साथ फाइबर का बिज़नेस भी कर रहा था। और मुझे जो है सर ज़ीशान साहब की तरफ से एक मीटिंग कॉल आती है कि आप जो है ऐसा करें कि मुल्तान छोड़ें, अपनी जॉब को छोड़ें और लाहौर शिफ्ट हो जाएं। लाहौर जाएं क्यों? क्योंकि मैं वहाँ पर ऑफिस बनाने वाला हूँ। मैंने अरसलान से बात की है, वो भी रेडी है। मैंने बिलाल से बात की है, वो भी रेडी है। आप लोग वहाँ पर जाकर एक मकान ले सकते हो, आप वहाँ पर रह सकते हो, साथ मिलकर आप बिज़नेस करोगे, आपका बिज़नेस बूस्ट होगा, मंथली आपका इतना इतना जो है वो आप अर्न कर सकते हो, और ऑफिस भी वहाँ पर आपके पास मौजूद होगा, तो आपका बिज़नेस बूस्ट होगा। सो मैंने कहा ठीक है सर, बट काम क्या करना होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स काम तो यहाँ से ऑनलाइन भी मैं कर रहा हूँ घर बैठे। सो उन्होंने कहा कि फैसल होगा ये कि यहाँ तो आप ऑनलाइन काम कर रहे हो ना, वहाँ पर क्या होगा कि मेरे बहुत सारे लोग हैं जानने वाले और बहुत सारे कनेक्शंस हैं। आप मेरे बेसिकली उन्होंने वर्ड यूज़ किया था, पता नहीं ब्रांड एम्बेसडर का वर्ड यूज़ किया था या कुछ और वर्ड यूज़ किया था, मुझे सही से याद नहीं है। आप मेरे वो होंगे वहाँ पे, और आपने क्या करना है, आपने जस्ट सेशंस के अंदर प्रेजेंटेशन देनी है। जस्ट सेशंस होंगे वहाँ पर, फिजिकल ऑफलाइन सेशंस होंगे, और वहाँ आपने फॉरएवर का बिजनेस लोगों को समझाना है। दैट्स इट, आपका यही काम है, इससे ज़्यादा और कोई काम नहीं है। सो आई सेड ओके, अगर इसके अंदर ग्रोथ है तो मैं फैमिली से बात करता हूँ। बेसिकली इन्होंने मुझे खुद कहा कि आप फैमिली से बात करो, फैमिली से मशवरा करो। तो मैंने फैमिली से बात की, तो स्टार्ट में फैमिली नहीं मानी, लेकिन विद पैस टाइम फैमिली मान गई। फैमिली के मानने के बाद
तो ऑफ कोर्स मैं लाहौर चला गया, और जब मैं लाहौर गया तो मुझसे पहले ही वहाँ पर अरसलान भी मौजूद थे, बिलाल भी मौजूद थे, और ऑफिस जो है वो बन चुका था। सो वहाँ पर जब हम गए, सराइकी मेरा एक मिसाल है कि दरवाज़ा दिखा के मोरा टपेनन, यानी आपको दिखाया तो दरवाज़ा जाता है, लेकिन जब गुज़रने की बारी आती है तो आपको कहा जाता है इस छोटे से सुराख से गुज़रें। ऐसा ही कुछ बेसिकली हमारे साथ हुआ लाहौर जाकर। हमें यहाँ से कहा गया था कि आप वहाँ पर जाकर सेमिनार्स के अंदर प्रेजेंटेशन दोगे, और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें ये कहा गया कि भाई उठाओ ब्रोशर्स जो होते हैं, और जाकर गलियों में लोगों को बांटना शुरू कर दो और अपना बिजनेस फैलाओ, ठीक है। सो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, हम ऑनलाइन काम करने वाले लोग हैं, हमें इस तरह की चीज़ें सूट नहीं करती, मेरी तबीयत के अंदर ये चीज़ नहीं है। और जब मुझे लाहौर बुलाया गया था तो मुझे चीज़ें नहीं कही गई थी, मुझे कहा गया था आपने बस प्रेजेंटेशंस देनी है और कोई आपका काम नहीं होगा, आप मेरे ब्रांड एम्बेसडर होंगे या कुछ एग्जेक्टिव्स होंगे, कुछ इस तरह का वर्ड यूज़ किया था इन्होंने। बट वहाँ पर जाने के बाद कुछ इनकी मिसकमिटमेंट के कहा कुछ गया और वहाँ पर एक्टिविटीज़ कुछ और हैं। सेकंड चीज़, क्योंकि कभी मैं आउट ऑफ स्टेशन रहा नहीं, हमेशा घर रहा हूँ, तो मेरी तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब हुई। तो मैंने क्या किया, मैंने फ़ैसला किया कि मैं वापस जा रहा हूँ। जब मैं वापस आया तो जाहिर सी बात है, पीछे जो अरसलान थे और जो बिलाल थे उन्होंने भी कहा कि हम भी जो है वो लाहौर में नहीं रह सकते, हमने वापस जाना। तो वो भी लाहौर से चले गए, एग्ज़िट ले लिया उन्होंने। उसके बाद इनका जो ऑफिस था, इन्होंने ऑफिस भी वो बंद कर दिया। अच्छा, जब हम यहाँ पर आए वापस तो कुछ टाइम के बाद ना प्रोडक्ट्स जो है वो डिले हो गए। हमारी टीम को प्रोडक्ट्स तकरीबन जो है वो मिल जाते थे, 1 महीने तक प्रोडक्ट्स मिल जाते थे, या 10 दिन या 5 दिन ऊपर होते थे, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं होते थे। लेकिन एक दफ़ा तो हद ही हो गई कि 1.5 महीना गुजर चुका था हमें लाहौर से आए हुए, और हमारी टीम को प्रोडक्ट्स नहीं मिले। टीम हमें बार बार मैसेज कर रही है कि सर हमारे प्रोडक्ट्स कहाँ हैं, हमारे प्रोडक्ट्स अभी तक नहीं मिले। हम सर से पूछेंगे सर प्रोडक्ट्स कहाँ हैं। इन्होंने हमें कुछ टाइम तक तो सीधी बात नहीं बताई, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये एक मीटिंग बुलाते हैं, और उस मीटिंग के अंदर जो है वो कहते हैं कि फैसल बात ये है, अरसलान बिलाल बात ये है कि राजा अली फवाद जो कि बेसिकली लाहौर के अंदर इनकी शिपमेंट्स को देख रहे थे। यहाँ पर एक चीज़ मैं मिस कर गया, वो ये है कि जब हम लाहौर गए तो पहले इनकी डिलीवरीज होती थी कराची से, लेकिन जब हम लाहौर गए तो वहाँ पर ऑफ कोर्स इनको जगह मिल गई। जो मकान हमने लिया था, जिसका किराया हम पे करते थे, वहाँ पर इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स रखवाए और वहाँ से ये डिस्पैचिंग करते थे। तो प्रोडक्ट्स कहाँ से डिस्पैच होना शुरू हो गए थे, लाहौर से, और उसकी जो निगरानी है वो राजा अली फवाद साहब कर रहे थे। सो हुआ ये कि राजा अली फवाद साहब ने इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो होल्ड कर लें, और राजा अली फवाद साहब ने कहा कि मैंने आपको ये प्रोडक्ट्स नहीं देनी। ये हमारे साथ मीटिंग करते हैं कि यार राजा अली फवाद के काम देखो, उसने प्रोडक्ट्स रोक लिए। कितना अनप्रोफेशनल बिहेवियर इस पर्सन का, कि चुप करके बैठा रहा है, और जब दुबई के प्रोडक्ट बहुत सारे, तकरीबन उस समझने के 30-35 लाख रुपए की शिपमेंट वो थी, जब उसके पास पहुंची है तो उसने होल्ड कर ली है। वो कहता है मैं प्रोडक्ट्स जो है वो भेजूँगा ही नहीं, डिस्पैच ही नहीं करूँगा। तो ये तो बहुत गलत है, अनप्रोफेशनल बिहेवियर है ये काफ़ी। तो हमने कहा अच्छा, तो सर आपको हमारी तरफ से क्या हेल्प। इन्होंने कहा जी आप बात करें अली भाई से, अली भाई को समझाएं कि भाई प्रोडक्ट्स रिलीज़ कर दो, और साथ में हमें इन्होंने थोड़ी सी वार्निंग भी दे दी। वार्निंग इस तरह से कि देखो यार वो प्रोडक्ट्स हैं तो तुम्हारी टीम के, वो मेरे प्रोडक्ट्स तो नहीं हैं, वो तो आप लोगों की टीम ने जो कॉम्बो बॉक्स बाय किए हैं वो प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर वो प्रोडक्ट्स नहीं रिलीज़ करते तो इसमें ज़ाहिर है आप लोगों का भी नुकसान है। तो जब हमें ये चीज़ इन्होंने बावर करवाई तो हम फिर अली भाई के पास गए। हम अली भाई के पास गए और अली भाई को कहा कि भाई माजरा क्या है, मतलब बताएं ना क्यों आपने प्रोडक्ट्स रोके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो अली भाई की जो स्टोरी है ना, जो उनके साथ हुआ, उन्होंने प्रोडक्ट्स क्यों रोके थे, वो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और आगे ऐसा ऐसा आपको केस जो है वो समझ आना शुरू हो जाएगा। हम राजा अली फवाद के पास गए, रैफ के पास गए। उन्होंने कहा कि यार देखो मैंने बिलाल के टाउन लाइन में किया था पहले 2cc, ठीक हो गया। जब मैंने 2cc किया तो मुझे लगा कि प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए, तो मैं इसको स्केल अप करना चाहता, इस बिज़नेस को मैं इस बिज़नेस को बढ़ाना चाहता था। तो सर ज़ीशान ने कहा कि कोई मसले वाली बात ही नहीं है, आप ऐसा करें कि आप जो है वो 9 लाख रुपए जमा करवाएं और आपका सुपरवाइज़र हो जाएगा, और आपको डायरेक्ट जो है वो 30% का जो है ना वो बेसिकली 38% का जो है ना वो डायरेक्टली डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाएगा। राज अली फवाद भोले आदमी थे, क्योंकि
एक और बात मैं आपको बता दूँ, हमने लाहौर के अंदर तकरीबन 5 महीने गुजारे हैं, 4 से 5 महीने मैंने लाहौर के अंदर गुजारे हैं। लाहौर में रहते हुए राजा अली फवाद ने और ना ही सर ज़ीशान ने कभी हमारे साथ इस चीज़ की डिस्कशन की, और ना ही बिलाल ने हमें बताया, क्योंकि बिलाल के डाउन लाइन से था अली, कि इनकी कोई आपस में कमिटमेंट है या सर ने इनसे कुछ इन्वेस्टमेंट ली हुई है या इनका आपस में कोई एग्रीमेंट है, हमें कुछ भी पता नहीं था। ये चीज़ें हमारे ऊपर तब खुल रही हैं, मेरे ऊपर और अरसलान के ऊपर, जब अली भाई ने प्रोडक्ट्स रोके। अच्छा, सो ज़ीशान साहब, ये अली भाई की रुदाद मैं आपको सुना रहा हूँ जो हमें बताया अली भाई ने जब हम उनके पास गए कि भाई प्रोडक्ट क्यों रोके हैं आपने। तो उन्होंने कहा जी, ज़ीशान साहब ने कहा जी डोंट वरी, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप ऐसा करें, आप 9 लाख रुपया जमा करवाएं और आपको जो है ना हम सुपरवाइज़र बना देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्योंकि राजा अली फवाद ने पैसे भेजे थे बिलाल को और बिलाल ने सर ज़ीशान को पैसे भेजे। यहाँ पर मैं साथ स्क्रीनशॉट भी मैंने ऐड कर दिया है, इसको आप जूम करके देख लीजिएगा। पहले 2 लाख रुपये सर ज़ीशान को ट्रांसफ़र किए गए, उसके बाद 1.5 लाख रुपये ट्रांसफ़र किया गया। साथ स्क्रीनशॉट ऐड है, सर मोहम्मद ज़ीशान की ये चैट है जिसके अंदर मेंशन किया गया कि ये देखें जी सर, आपके पास 1.5 लाख आ गया और पहले 2 लाख था, तो ये 3.5 लाख हो गए। अच्छा, उसके बाद ये एक बैंक की जो है ना रिसीट है, यहाँ पर जो है 5,80,000 रुपये जो है वो सर ज़ीशान को ट्रांसफ़र किए गए। यानी टोटल जो अमाउंट है तकरीबन 9,30,000 जो है वो सर ज़ीशान साहब को जो है वो ट्रांसफ़र की गई। और इन्होंने कहा जी ओके, डन हो गया, आपका सुपरवाइज़र हो जाएगा, और वैसा ही हुआ, इनका सुपरवाइज़र डन हो गया। लेकिन पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है, सुपरवाइज़र तो हो गया। अब सुपरवाइज़र बनने के बाद अली भाई कहते हैं कि मुझे एक नया प्लान इनकी तरफ से आया। नया प्लान क्या था? इन्होंने कहा था कि अली ऐसा करो कि आप ना मज़ीद इन्वेस्टमेंट करो, मैं जो है वो कुछ लड़के भेज रहा हूँ जो कि हम थे, ठीक है ना, क्योंकि ये तो हमें तो बाद में पता चल रहा है ना, ये मामला तो तब से शुरू हुआ था जब हम लाहौर गए थे, ठीक है। सो इन्होंने कहा जी मज़ीद इन्वेस्टमेंट करें, आपको हम मैनेजर बना देंगे और हम जो है वो लाहौर के अंदर ऑफिस ओपन करेंगे, और उनको भी वही लालच जो हमें कि आपका बिज़नेस जो है वो 2x 3x हो जाएगा। अच्छा, राजा अली फवाद जो है ना, उन्होंने पूछा कि सर मेरा काम क्या होगा, मैं इतनी इन्वेस्टमेंट तो कर दूँ, क्योंकि मैनेजर के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट मांगी थी तकरीबन कोई 35 लाख रुपये ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट मांगी थी कि 35 लाख दें और आपका मैनेजर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं 35 लाख इन्वेस्ट तो कर दूँ। राजा अली फवाद ने कहा मेरा प्रॉफिट क्या है और मुझे काम क्या करना होगा। जनाब सर ज़ीशान साहब जो है वो फरमाते हैं कि आप जो है वो एज आ मैनेजमेंट काम करोगे उस ऑफिस के अंदर जो कि हम लाहौर के अंदर बना रहे हैं। आप एक मेरे मैनेजर होंगे, आपने बस जो है चीज़ों को देखना है, बस लुक आफ्टर करना है, मैनेजमेंट करनी है चीज़ों की। प्रोडक्ट्स आएंगे दुबई से, आपने बस शिपमेंट करवानी है और चीज़ों को देखना है, एक्सेल शीट मैनेज करनी, इस तरह के जो आप काम होंगे। और अगर आप 35 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम आपको मैनेजर भी बनाएंगे, प्लस हम आपको प्रॉफिट देंगे मंथली 2 लाख से 2.5 लाख। और ये जो प्रॉफिट है ये कैसे दे रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाइए। फॉरएवर के अंदर अर्निंग के 2 तरीके हैं, या तो आप प्रोडक्ट सेल करते हो या फिर आप टीम बिल्डिंग करते हो। और ये बंदा जो है राजा अली फवाद साहब जो है, इन्होंने साफ मना कर दिया कि सर ना मैं टीम बिल्डिंग कर सकता हूँ, ना मैं प्रोडक्ट सेलिंग कर सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। सर ने कहा इन्वेस्टमेंट करो, मैं आपको रिटर्न दूंगा। ये रिटर्न कहाँ से दे रहे हैं? सुनो जी, प्रॉफिट। मैं आपको मंथली प्रॉफिट दूंगा प्रोडक्ट्स की डिलीवरी से। मैं जो दुबई से पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्ट्स लाता हूँ और फिर जो मैं चार्जेस लेता हूँ यहाँ के लोगों से, यहाँ की जो टीम है यानी हम लोगों से जो डिलीवरी चार्जेस लिए जाते हैं, वो मैं इतने लेता हूँ कि उसमें से मेरा प्रॉफिट निकल आता है। अब सर ज़ीशान साहब जो है वो हमें बैठ के लेक्चर दिया करते थे कि मैं तो पाकिस्तान से कुछ कमा ही नहीं रहा, मैं तो डिलीवरीज फ्री करता हूँ, हमारे तो रेट सबसे कम है, मैं तो डिलीवरी में से कुछ कमाता भी नहीं हूँ, मैं तो इसमें से 1 रुपया भी जो है वो मुझे हराम हो। आप मुझे बताएं, आप हमें कहते हो कि आप डिलीवरी से कुछ भी नहीं कमा रहे, लेकिन आप उसी डिलीवरी में से राजा अली फवाद को 2 से 2.5 लाख प्रॉफिट देने वाले थे मंथली, तो वो कहाँ से देने वाले थे? असल में आपकी बात झूठी है। आपने कभी भी जो है कसर नहीं छोड़ी किसी का खून चूसने के अंदर। इवन कि आपने रिसेंटली डिलीवरी जो है वो 15,000 तक करती थी, जिसके हम अगेंस्ट थे। तो आपने कहा जी अगर किसी को 15,000 पर डिलीवरी नहीं देनी, वो अपना सिस्टम बना ले, वो अपनी डिलीवरी करे। आप इस हद तक जो है वो नीचे गिर चुके थे। बहरहाल ये बात की बातें हैं, अब इस स्टोरी के ऊपर चलते हैं।
सो राजा अली फवाद साहब को कहा गया कि आप इन्वेस्टमेंट करें 35 लाख रुपए, आपका मैनेजर हो जाएगा और आपको मंथली पैसा मिलेगा और आपको काम भी कुछ नहीं करना। ये एग्रीमेंट हुआ राजा अली फवाद के साथ। राजा अली फवाद साहब ने जो है इन्वेस्टमेंट कर दी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट किस तरह से की? 10 लाख रुपए सर ज़ीशान के कहने पर सर ज़ीशान ने कहा कि 10 लाख रुपए आप लगाओ ऑफिस के ऊपर, ऑफिस बनाओ। वो यूँ समझो कि आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, आप फिक्र ना करें, मैं आपका मैनेजर कर दूंगा। जो 10 लाख आपने मुझे देने ना, वो मुझे ना भेजो, आप ऑफिस बनाओ। राजा अली फवाद साहब 10 लाख रुपए जो है वो ऑफिस के ऊपर लगा देते हैं। 20 लाख रुपए जो है वो एक दफ़ा भेजते हैं मोहम्मद अनवर नदीम साहब, जो इनके ससुर साहब हैं, उनके अकाउंट में। यहाँ पर राजा अली फवाद की जो डिटेल्स है, उनका जो एड्रेस है, वो मैंने उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से छुपा दिया, हाइड कर दिया। और उसके बाद 5 लाख रुपए और जो है वो देते हैं। ये यहाँ पर स्क्रीनशॉट मैंने ऐड कर दी हैं, आप जो है ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो। एक 10 लाख लगा ऑफिस में, 20 लाख सर को गया, फिर 5 लाख सर को गया, तो तकरीबन 25 लाख सर को गया और 10 लाख ऑफिस में लगा, तो टोटल 35 लाख जो कि डिमांड थी लगा दिए। राजा अली फवाद ने 35 लाख रुपए लगा दिया। अभी राजा अली फवाद हमें अपनी स्टोरी बता रहे हैं, जब हम गए हैं कि भाई आपने प्रोडक्ट्स क्यों रोके हैं, तो उनकी स्टोरी चल रही है फ़िलहाल। तो राजा अली फवाद कहते हैं जनाब आला, मैंने जो है वो पहले जो तकरीबन सुपरवाइज़र जब मैं बना था, ठीक है, जो बिलाल को मैंने अमाउंट भेजी थी और बिलाल ने सर ज़ीशान को भेजी थी, वो थी 9,30,000। 9,30,000 वो, और 35 लाख बाद में जो है वो ऑफिस और ये सारा जो है मैंने भेजा, तो टोटल ये 44,30,000 बनता है। और इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें थी, कोई शेल्व्स के हवाले से कुछ काम करवाना था, कुछ डिलीवरीज का सिस्टम था, और कुछ इनका घर यूटिलाइज़ किया गया था। वो कहते हैं मुझे जो है वो कुछ भी नहीं दिया गया, तो मैं अपनी सर्विस की और सारा कुछ, उन्होंने अपना जो ख़र्चा बनाया ना भाई, वो बनाया 50 लाख रुपए। ठीक है, कि जो टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट है जो कि ज़ीशान साहब को मैंने दी है, वो है 50 लाख। 50 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्टमेंट दी। और अब बात करते हैं कि उनको प्रॉफिट कितना मिला। 50 लाख लगाए एक बंदे ने बिजनेस के अंदर, तो जाहिर है प्रॉफिट पे तो देखना है कि प्रॉफिट कितना मिला। पहला प्रॉफिट उनको मिलता है जनाब आला 8वां महीने अगस्त है, 15 तारीख को 2023 में 79,895 रुपीज़ पहला प्रॉफिट। सेकंड प्रॉफिट उनको मिलता है जनाब वाला 10 तारीख को, अगस्त में मिला 8वें को, फिर 10वें महीने में मिल रहा है प्रॉफिट 82,500 रुपये। सेकंड प्रॉफिट उनको मिला। ये स्क्रीनशॉट मैं साथ ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ज़ीशान साहब जब आपने पॉडकास्ट किया ना, तो आपने आए बाएँ शाएँ किया है, आपने ना कोई स्क्रीनशॉट शेयर किया, ना आपने बात की है कि मैंने राजा अली फवाद से पैसे लिए थे और उसको पैसे देने भी, उसके बारे में तो आपने बात ही नहीं की, जो कि मेन मुद्दा था। हमारा कंसर्न ये था कि भाई आपने एक बंदे से पैसे लिए, उसके पैसे खाए, उसके पैसे वापस कर दो। आप आते हैं पॉडकास्ट करते हैं, ओ जी मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं डबल एच फार्मूला, मैं ए ते मैं ओ, मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है, ए जी तो ओ जी। और खुदा दा खौफ करो यार, आपसे जो बात पूछी गई है आप उस बात का रिप्लाई करो। आप बताओ लोगों को कि आपने कितने पैसे लिए थे, कैसे कैसे लिए थे, और फिर रिटर्न क्या दिया है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका भी रिप्लाई कर दीजिएगा अगर हो सके तो। वैसे तो आपने उसको भी पब्लिक नहीं किया, आपने तो इतनी हिम्मत तक नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद एक और प्रॉफिट, थर्ड प्रॉफिट इनको जाता है 11वें महीने की 2 तारीख को 2023 में, जो कि 29,000 रुपये। ठीक है, एक बंदा 50 लाख लगाता है। ठीक है, अब ये 50 लाख जो है ना, वो उनके जो ऊपर के जो एक्सपेंसेस उनको मिलाकर होता है। मैं कहता हूँ जी 44 ही छोड़ो, मैं कहता हूँ एक बंदा 40 लाख लगाता है। एक बंदे के 40 लाख लगाने के ऊपर आप उसको 6 महीनों में ये रिटर्न दे रहे हैं। ठीक है, जो आपने उसको प्रॉफिट भेजी है उसका जनाब प्रॉफिट है। अब जब ये इस तरह से हुआ कि एक बंदा जो है वो लाखों में इन्वेस्टमेंट करे और उसको मिल रहा है 79,000, 82,000, 2900, 29,000, तो बंदा तो फेड अप होगा। उस बंदे ने कहा कि भाई बात ये है कि मैं इस तरह से आपके साथ नहीं चल सकता, ये जो आप मुझे प्रॉफिट दे रहे हैं, ये प्रॉफिट जो है वो मेरे किसी काम का नहीं है, और मुझे मज़ीद प्रॉफिट चाहिए। तो अली भाई ने काफ़ी दफ़ा कोशिश की सर ज़ीशान को मैसेज करने की कि यार मेरा प्रॉफिट कहाँ है, 50 लाख रुपया मैंने लगाया और मेरा मैनेजर कहाँ है। उस इंसान का मैनेजर तक नहीं किया गया जिनको इन्होंने कहा था कि आप इन्वेस्टमेंट करो, मैं आपका मैनेजर करूँगा। उनका सुपरवाइज़र तो हो गया, उनका मैनेजर नहीं हुआ उनका।
वो बार बार मैसेज करते रहे, सर मेरा मैनेजर कब होगा, सर मुझे प्रॉफिट कब मिलेगा, सर मैंने 50 लाख इन्वेस्टमेंट की है। वो बेचारा बोलता रहा। सर ज़ीशान ने ना रिप्लाई करना था ना रिप्लाई किया। ठीक है, फाइनली वो एक होता है ना कि एक इंसान जब थक हार जाए, उसकी ना सुनी जा रही हो, तो वो एक ऐसा स्टेप लेता है कि लोग फिर कहते हैं कि यार देखो ये तो प्रोफेशनल पीपल तो नहीं है। अली भाई ने क्या किया कि लाहौर जो दुबई से शिपमेंट आई थी ना, अब हम उसी शिपमेंट की तरफ आ रहे हैं जिसका स्टार्ट के अंदर मैंने जिक्र किया था, जो कि रोकी थी और हमें भेजा गया था कि इसको रिलीज़ करवाओ। अली भाई ने वो शिपमेंट रिलीज़ जो है ना वो होल्ड कर ली कि भाई जब तक तुम मेरे पैसे नहीं दोगे, जब तक तुम मेरे पैसे रिटर्न नहीं करोगे जो कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, जब तक तुम मेरा मैनेजर लेवल नहीं करोगे, या फिर मैं ये प्रोडक्ट्स रिलीज़ नहीं करने वाला। अब सर ज़ीशान जो है अब दोबारा उसी स्टोरी पर आ गए हैं कि सब जब सर ज़ीशान जो है उनको ये सारी चीज़ों को पता चला तो फिर हम याद आए। ठीक है, पिछा मुड़ वे ढोला तेरी लौंड पह गई। ठीक है, वो चक्कर हुआ और फिर उन्होंने हमें सारी कहानी जो है वो जान साहब ने खुद भी बताई और अली भाई ने भी बताई कि भाई ये मामला है और मैंने इसलिए रोकी है कि मैं इतनी इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ और मुझे इन्होंने ये रिटर्न दिया। बहरहाल हमने बात की अली भाई से, अली भाई को बहुत समझाया। ठीक है, क्योंकि बेसिकली बात यह है कि हमारी टीम के प्रोडक्ट्स भी तो रुके हुए थे। ठीक है, और एक साइड पे हम सर ज़ीशान को समझा रहे थे क्योंकि राज अली फवाद का था कि ये मुझे पहले 15 लाख रुपए दे फिर मैं शिपमेंट रिलीज़ करूँगा। इनका था कि यार अभी मेरे पास नहीं है, मैं दे दूंगा, मैं ईमानदार बंदा हूँ, तुमको तो पता है, तुम तो मेरे साथ 2 साल से हो, 3 साल से हो, तुम्हें पता है मैंने किसी का 1 रुपया भी खाया है, मैं तो दे दूंगा। इनको समझा। बहरहाल डील हो गई जनाब, डील हो गई। हमने सर ज़ीशान के बिहाफ पे सर ज़ीशान से पूछते हुए कि इस तरह से अगर कर लें तो ठीक है, इन्होंने कहा हाँ जी ओके ठीक है। हमने अली भाई, क्योंकि अली भाई इनके साथ बैठने को तैयार नहीं थे, इनसे बात करने को तैयार नहीं थे, इतने ज़्यादा काम ख़राब हो गया था, तो हमने जो है वो सर ज़ीशान के बिहाफ पे डील की थी। सर ज़ीशान ने डील क्या थी? डील ये थी कि भाई शिपमेंट रिलीज़ कर दो, शिपमेंट रिलीज़ करने के बाद मैं आपको हर महीने 5 लाख रुपए दूंगा। अगर मेरा बिज़नेस चलता रहा, मेरे प्रोडक्ट्स की डिलीवरी होती रही, तो मैं आपको हर महीने 5 लाख रुपए रिटर्न करूंगा। तो जनाब वाला अब सर ज़ीशान ने ये कमिट किया, आगे मैं वीडियो भी चलाऊंगा जिसके अंदर ज़ीशान साहब फरमा रहे हैं कि मैं ये करूंगा। और बिलाल साहब उससे पूछ रहे हैं कि सर ये ऐसे ही है ना? इन्होंने कहा हाँ ऐसा ही है, ओके है। तो वो वीडियो भी मैंने आगे चलानी है। एक तो ये, और दूसरा ये डील हुई थी कि जितना भी मटेरियल ना ऑफिस का, क्योंकि एक ऑफिस जो बनाया था जिसके ऊपर 10 लाख रुपए खर्चा हुआ था, वो ऑफिस जो है ना उसके अंदर जो मटेरियल है, जो कुर्सियाँ थी, टेबल था, एसी वगैरह था, नीचे जो फ्लोर था और डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, मेज़ें वगैरह थी, तो ये जो है वो आप बेचोगे। ठीक है, और यहाँ से जो चीज़ें बिकेंगी और यहाँ से जो पैसे होंगे वो भी राजा अली फवाद के पास जाएंगे। डील होगी जनाब, हम ज़ामिन बने, मैं अरसलान बिलाल ज़ामिन बना। सर ने हमारे सामने बैठ के जब वो कहा कि ओके है, मेरा बिज़नेस चला, मेरी शिपमेंट गई, 5 लाख हर महीने भेजूंगा आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको याद करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं भेज दूंगा। हम ज़ामिन बने। इन्होंने कहा जी जो माल बिकेगा लाहौर वाला वो सारा उनका, हम ज़ामिन बने। हमारे सामने ये सारा कुछ हुआ। अब थोड़ा सा ना वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो में आपको ज़रा दिखाऊं वीडियो के अंदर उन्होंने क्या कहा होगा। अच्छा सर, मेरी अभी हुई है अली भाई से बात, ठीक है, क्योंकि बात तो उन्होंने फाइनल कर दी थी, ठीक है। मैं एक दफ़ा फैसल शायद बाद में आया, ठीक है। मैं थोड़ी सी बात, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से जो चीज़ें बताई हैं सेम वही सारी चीज़ें, जैसे कि फैसल भाई अली सर ज़ीशान ने डील की थी कि अगर मेरी नहीं होती। यहाँ पर बेसिकली जो बिलाल है ना वो डील को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग जो करनी थी, ठीक है। अच्छा, हमारे पास और भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स होती अगर हम इतने चालाक होते तो, ठीक है। ये तो हमने रैंडमली, वो पता नहीं बिलाल के माइंड में किस तरह से उसने कर ली थी ये रिकॉर्डिंग, वरना यकीन करो इतनी चीज़ें थी जो हम रिकॉर्ड करना भूल गए, जो हमने रिकॉर्ड नहीं की, और अगर हम रिकॉर्ड करते ना तो इसको मैं और भी ज़्यादा एक्सपोज करता। बहरहाल ये सुनिए। शिपमेंट हमारी नहीं निकलती, ठीक है, तो मैं पर मंथ 3 लाख रुपया दूंगा, ठीक है। और अगर हमारी शिपमेंट चलती है तो मैं 5 लाख रुपया दूंगा, ठीक है। और सेम इन्होंने कहा था कि मेरे लिए थोड़े पैसे शुरू में देना पॉसिबल है, लगभग मैं 20-25 लाख तक। तो मैंने उन्हें इस चीज़ पे मनाया, मैंने कहा सर ज़ीशान आपको 5 लाख रुपया कैश और आप उनका ऑफिस बिकवाएंगे,
आप सारी लिस्टें भेज दें सर, जितने भी हैं। मैं अब कितने होंगे उसमें? तो यहाँ पर तकरीबन डील हो गई है और बिलाल कह रहे हैं कि सर आप जो है ना वो लिस्टें हमें भेज दें कि जिन लोगों के प्रोडक्ट्स भेजने, ठीक है, तो हम जो है वो प्रोडक्ट्स रिलीज़ करवा रहे हैं। डील हो गई जी। हर महीने जो है वो 5 लाख या 3 लाख मैं दूंगा और प्रोडक्ट जो जो ऑफिस है वो बिकेगा, ठीक है। और हमने कहा जी चलिए ठीक है जी, और प्रोडक्ट्स रिलीज़ करवा रहे हैं। हमने अली भाई से प्रोडक्ट्स जो है ना वो रिलीज़ करवा लिए। बॉक्सेस भेजो ना काउंट करके, काउंट वाला जो है वो लिस्ट भेजो मुझे। अच्छा, करा के मैं आपको काउंट वाली लिस्ट भेज देता हूँ कि वो टोटल कितने हैं। ठीक है, आप लिस्ट हम तक भेज दें, इंशाल्लाह कल से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। और बाकी अब ये है कि मैं उसके अकाउंट में 3 लाख ट्रांसफर करवा देता हूँ। जी, आप 3 लाख ट्रांसफर करवा दें उन्हें। मैं ये कहूँगा कि 2 लाख आपको अगले महीने की 15 तारीख को मिल जाएगा। और बाकी ये डिलीवरीज भी आनी है आपके पास, और बाकी ये ऑफिस का मैंने कहा अच्छा खासा, मतलब 14-15 लाख रुपया। ख्याल रखें कि सामान डैमेज ना हो, नहीं पैकिंग जो है ना उसको। जी जी, इंशाल्लाह। चलो, अल्लाह करीम। ओके सर, थैंक यू बिलाल। चलें, फैसल शुक्रिया अली। सर, शुक्रिया सर। ओके, सो यहाँ पर जो है ओके सर, हमारा थैंक थैंक यू। यू किया जा रहा है कि यार आपने जो है वो डील करवा दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो कि आज हम इनको बुरे लग रहे हैं। हम बुरे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हमने हक का साथ दिया, ठीक है। सो बहरहाल ये डील होती है कि मैं जो है वो इनके यानी राजा अली फवाद साहब के जो पैसे वो रिटर्न करूँगा। अब बात आती है कि इन्होंने रिटर्न किए कितने। तो इन्होंने जो पहला रिटर्न था वो तकरीबन 3 लाख रुपए का स्क्रीनशॉट साथ अटैच है, ठीक है। 29 तारीख तीसरा महीना 2024, ठीक है। इन्होंने 3 लाख रुपए राजा अली फवाद को भेजे, पहला रिटर्न। दूसरा 60,000 रुपये इन्होंने भेजे एक दफ़ा। फिर इन्होंने 1,40,000 रुपया भेजा। फिर इन्होंने 3 लाख रुपए भेजे, ठीक है। और जो ऑफिस था, मैंने आपको बताया था, जो ऑफिस था वो उसका जो सामान है वो ऑफ कोर्स आपको पता है वो फिर हाफ प्राइस में बिकता है या फिर बिकता ही नहीं है, ठीक है। वो चीज़ें बेच के वहाँ से जो अमाउंट रेज हुई वो थी तकरीबन 4,25,000 रुपये, ठीक है। अब ये वो तमाम जो है चीज़ें हैं या जो ये वो अमाउंट है जिसको आप कैलकुलेट करते हो बनता है 12,25,000 रुपये। सर्जिशान ने सिर्फ 12,25,000 रुपये इनको दिए इनके 50 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। हालांकि राजा अली फवाद जो है वो क्या दावा कर रहे हैं, उनकी जो डिमांड है वो क्या, वो कह रहे हैं कि जी 50 लाख रुपए तो मेरी इन्वेस्टमेंट है, 23 लाख रुपए मैं ऊपर प्रॉफिट लूँगा। मैंने 1 साल इस पर्सन के लिए काम किया है, 1 साल इस पर्सन की जो प्रोडक्ट्स की जो डिलीवरी है वो सारी मैंने मैनेज किया। इसके प्रोडक्ट्स जो है पहले वहाँ पड़े रहे, फिर इनके राजा अली फवाद के घर पड़े रहे, राजा अली फवाद के घर को एज अ वेयर हाउस यूज़ किया गया। तो ये तमाम चीज़ें और मेरा जो प्रॉफिट था कि अगर यही पैसे 50 लाख रुपए मैं बैंक में रखवाता तो मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिलता। 23 लाख रुपए उन्होंने अपना प्रॉफिट रखा है। 50 लाख इन्वेस्टमेंट के बाद 23 लाख रुपए उन्होंने अपना प्रॉफिट रखा है। और जो उनकी डिमांड है, जो वो मांग रहे हैं, वो है 73 लाख रुपीज़। और अगर हम देखें तो प्रॉफिट जो है 73 लाख, तो प्रॉफिट तो जहाँ रहा, प्रॉफिट इनको मिला है जनाब वाला टोटल 1,91,000 रुपये। और जो अमाउंट रिटर्न थी, क्योंकि फिर प्रॉफिट वाली बात तो इन्होंने मेरे ख्याल में ख़त्म कर दी, जो उनकी रिटर्न थी, रिटर्न में 12,25,000 रुपये जो है ना वो इनको मिले। पीछे आप यूँ समझ लें कि तकरीबन मिनिमम भी जो है ना वो 35 लाख रुपये इस इंसान ने दबाए हुए हैं राजा अली फवाद साहब के। और राजा अली फवाद ने वो पैसे जो है वो अपने एक दोस्त से उधारे उठाए थे, ठीक है। और वो जो पर्सन है जिससे राजा अली फवाद ने उधारे उठाए थे, वो पर्सन अब इनसे जस्ट पैसे वापस नहीं मांग रहा, वो अपना प्रॉफिट भी मांग रहा है कि राजा साहब मैंने आपको पैसे दिए थे बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए, तो पैसे तो वापस करने हैं आपने प्रॉफिट भी तो मुझे देना है, ठीक है। इस हद तक इस इंसान ने उस बंदे को जो है वो जलील किया। इस बात का हमें भी पता है, काश 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 हम अली भाई के साथ इतना घुल मिल गए होते, इतने ज़्यादा अटैच होते कि पेमेंट करने से पहले, ये सारी चीज़ें करने से पहले वो हमसे कम से कम मुझसे एक दफ़ा पूछते ना कि फैसल मैं इन्वेस्टमेंट करने लगा हूँ, ठीक है, तो आप क्या मशवरा दोगे। मैं कभी भी उनको मशवरा देता, भाई 2CC करो बस, दैट्स इनफ। फॉरएवर के बाद बाकी इन्वेस्टमेंट करना फजूल बात है। जो कह रहा है कि करें वो आपको लालच दे रहा है। और इन्होंने एक और फीमेल है जिसका नाम है नादिया शफ़ी, इंशाल्लाह उनके साथ भी मैंने इंटरव्यू करना है उनका। उनको सुपरवाइज़र करवाया था कुछ साल पहले, 5 लाख रुपए उनसे भरवाए थे
और उनके साथ जो है वो उनको कहा था कि आपके प्रोडक्ट्स मैं सेल करवा दूंगा, कोई मसले वाली बात ही नहीं है, आप 5 लाख इन्वेस्ट तो करो। उस बच्ची ने 5 लाख इन्वेस्ट किया उस सिस्टर ने, और इस बंदे ने फिर उससे पूछा था कि तुम्हारा हाल क्या है, ठीक है। वो डिप्रेशन में गई, उसके साथ क्या बना वो एक अलग स्टोरी है, वो खुद बताएंगी। बहरहाल अभी फ़िलहाल हम राजा अली फवाद साहब का जो केस है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। सो बात ये है कि प्रॉफिट की अगर बात की जाए, ठीक है, जो 23 लाख रुपए वो प्रॉफिट मांग रहे हैं ऊपर, तो उसमें से तकरीबन 21 लाख रुपए इन्होंने देने हैं, ठीक है। और यहाँ बात करें रिमेनिंग में, आप देख लो कि इन्होंने कितनी अमाउंट देंगी। ये वो अमाउंट है जो कि ज़ीशान साहब ने हमारे सामने, अभी मैंने वीडियो भी आपको दिखाई है, आमादा हुए कि ये अमाउंट मैं दूंगा, लेकिन इस शख्स ने 2 से 3 पेमेंट्स के बाद उस इंसान को कुछ भी नहीं दिया। 4-5 महीने तक वो बंदा इसको मैसेज करता रहा, सर प्लीज़ मेरी अमाउंट रिकॉर्ड दें, सर मैं बहुत मेंटली परेशान हूँ। इवन के राजा अली फवाद की मेंटल सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि वो खुदकुशी करने पर आ गए थे। आपको शर्म नहीं आई कि एक इंसान आपकी वजह से इतना डिप्रेशन में गया है कि वो खुदकुशी करना चाह रहा है, अटैम्प्ट कर रहा है। ये है वो चीज़ जिसके हम अगेंस्ट खड़े हुए, हमने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई कि भाई ये चीज़ गलत है, आप उस इंसान के पैसे दो। और फिर जाहिर है सच जो है वो कड़वा होता है। और बात अब केस क्लोज़ करता हूँ मैं, आगे आपको और भी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। आपको समझा दिया कि मैं लाहौर गया था, क्यों गया था, वहाँ से फिर मैं वापस क्यों आया। उसके बाद फिर अली भाई ने प्रोडक्ट्स रोक लिए थे और फिर हमें बुलाया गया कि जनाब प्रोडक्शन रिलीज़ करवाओ। हम फिर अली भाई के पास गए, ये सारी जो डिटेल अभी मैंने शेयर की हैं, फिर हमें उस वक्त पता चली जब अली भाई ने प्रोडक्ट्स रोके, तब पता चली कि माजरा ये चल रहा है। फिर डील हुई, इन्होंने बैठ के हमारे सामने बैठ के डील की, ठीक है, जिसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ अभी शेयर किया। ये बंदा उस डील के ऊपर भी नहीं रहा, उस बंदे ने रिटर्न नहीं किया, ठीक है। अब कुछ लोगों को ना जो बेसिकली स्कैमर का साथ दे रहे हैं ज़ीशान साहब का, वो जो है वो कहते हैं भाई आपको क्या मसला है, आप क्यों आवाज़ उठा रहे हो, आप क्यों बोल रहे हो, आपके साथ थोड़ी हुआ स्कैम। तो भाई सीधी सी बात है, मैं एक हुसैनी, मैं यजीदी नहीं हूँ, मैं कूफ़ी नहीं हूँ, ठीक है, मैं हुसैनी हूँ। और जहाँ पर जुल्म होगा तो भाई मैंने बोलना है। मुझे कहते हैं कि आपने जो है वो अच्छा खासा तो कमा रहे थे। हाँ कमा रहा था, 4-5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा था, लेकिन नहीं, मुझे ऐसी नहीं चाहिए। अगर जुल्म होगा तो भाई मुझे ऐसी इनकम नहीं चाहिए। ज़ीशान साहब ने मेरे साथ कोई स्कैम नहीं किया, ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ कोई स्कैम किया है या बिलाल के साथ कोई स्कैम नहीं, हमारे साथ स्कैम नहीं हुआ। हम चाहते तो ऐसे ही चलने देते, भाई स्कैम तो अली के साथ हुआ है, पैसे तो अली के देने, हमें क्या मसला, हम क्यों बोलें, हमारी तो रोज़ी लगी हुई है, हमारे तो पैसे आ रहे हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन नहीं, जब गलत हो आपको गलत को कंडेम करना चाहिए, सच के साथ खड़ा होना बड़ा मुश्किल काम है, हर किसी के बस की बात नहीं। ये जो आंटी फरियाल हैं, इनके बस की बात नहीं है हक के साथ खड़ा होना, ठीक है। वो भी मैं बताता हूँ कि आंटी फरियाल जो हैं वो उनके साथ क्यों खड़ी हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब ये पेमेंट प्रोडक्ट्स की होल्डिंग वाला इशू हुआ ना, तो प्रोडक्ट्स की डिलीवरी स्लो हो गई थी, तो ज़ीशान साहब जो है ना वो एक और जो है वो कहते हैं दुगज़ा, एक होता है जो वो कबूतरों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हमारे यहाँ सराइकी में उसको दुगज़ा कहते हैं, अब पता नहीं आपकी लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं। वो हमारे पर फेरने की कोशिश की, जिसमें हम तो बच गए लेकिन फरियाल आ गई उसमें। अब फरियाल इसके खिलाफ़ आवाज़ क्यों नहीं उठा रही, उसकी वजह ये है, ये हमें मीटिंग करके बुलाते हैं और कहते हैं कि यार हमारी जो प्रोडक्ट्स की डिलीवरी है वो स्लो हो गई है, आप लोग जो लीडर्स हो, फैसल, बिलाल, अरसलान और फरियाल, आप लोग 5-5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करो ताकि हमारे प्रोडक्ट्स की डिलीवरी स्मूथ हो जाए। भाई इतनी हमें भी समझ आए, आप अपने आप को बड़ा फ़िलासफ़र समझते ना, जो मैं दूर तक देख लेता हूँ, मुझे पहले ही समझ आ जाती है चीज़ों की, हमें भी पहले समझ आ जाती है। जो आप गेम खेलने वाले थे ना, मैंने खुद इन्वेस्ट किए 5 लाख रुपए, ना अरसलान और बिलाल को इन्वेस्ट करने दिए। क्यों? क्योंकि अली भाई का केस हमारे सामने था। लेकिन फरियाल आंटी जो हैं वो, उनका ट्रस्ट है एक डबल एच फार्मूला, ठीक है, स्कैम विद डबल एच फार्मूला, उनका ट्रस्ट है, तो उन्होंने 5 लाख इन्वेस्ट कर दिए। अब आंटी के फंसे हुए हैं 5 लाख रुपए, आंटी कैसे बोलेंगी, आंटी नहीं बोल सकती, आंटी अगर बोलते तो उनके 5 लाख रुपए जाते हैं। वही बात है ना भाई, हुसैनी बनना आसान नहीं है, ठीक है।
अगर जुल्म हो रहा है, किसी के साथ कोई ज़्यादती हुई है, तो हम क्या करेंगे, ये तो सर का मामला है और अली भाई का मामला है, हमारे साथ तो स्कैम नहीं हुआ। हम भी यही कहें कि भाई ये तो सर का मामला है और अली भाई का मामला है, मेरे साथ तो स्कैम नहीं हुआ। मैं क्यों अपने जो रोज़ी है उसके ऊपर लात मारी है? क्यों? क्योंकि मैं एक हुसैनी हूँ, मैं यजीदी नहीं हूँ, मैं कोफी नहीं हूँ। अच्छा, अब आते हैं जो इन्होंने पॉडकास्ट की और उसके अंदर कुछ मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, चलें छोड़ें, फिर कहेंगे कि ये बड़े बदतमीज़ हो गए हैं, ये बड़े ना देखो जाहिलाना वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, बड़े बदतमीज़ होंगे। भाई जब किसी के मुंह पे थप्पड़ लगता है ना तो बंदा रोता है, ठीक है ना। वो सराइकी में कहते हैं ना कि चाट मेरे संग रो नहीं कहना जैसा, सराइकी में ये कहा जाता है कि भाई थप्पड़ मारूंगा रोने भी नहीं दूंगा। इसका काम भी वही है, ये कहता है कि मैं आपको मारूंगा और रोने भी नहीं दूंगा। इसने मारा है, हमारा जो एतमाद था पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के ऊपर, हमारा जो ट्रस्ट था इस बंदे के ऊपर, इसने वो ब्रेक किया। इसने एक इनोसेंट बंदे के साथ स्कैम किया, ठीक है। तो फिर जाहिर है हम तो वैसे नहीं रहेंगे ना, ठीक है ना। आप एक पर्सन है जिसके साथ सुलह के साथ हो तो आप बड़े प्यार से बात करते हो, लेकिन जब आपकी सुलह नहीं है तो फिर आप हक के साथ जब खड़े होते हो तो आपको गुस्से में बात करनी पड़ती है। प्यार प्यार से कौन समझता है? इन्होंने कुछ बोंगियाँ मारी थी अपनी पॉडकास्ट के अंदर, तो उसके मैं जवाब दूँ। सबसे पहले ना इन्होंने क्या किया, थ्रेट किया है। वो जो अनलिस्टेड पढ़िया, वो खुदा का खौफ करो, उसको पब्लिक तो कर दो, इतने डर फोक उसको अनलिस्टेड किया हुआ है। उसके अंदर ना पहले ये थ्रेट देते हैं कि ना मैं जो लोग जो है वो फैसल को और अरसलान को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। ये अब भाई करो, मैं मुल्तान में रहता हूँ, मेरा एड्रेस आपके पास है, जो कानूनी कार्रवाई करनी करो, मुझे कोई डर नहीं है। आप जो है वो लोगों को डरा रहे, आप कहोगे कि जी मैं बड़ा मैच्योर बंदा हूँ, ये तो बच्चे हैं डर जाएंगे। अब नहीं भाई, आजकल कोई बच्चा नहीं, हर किसी को पता है, उल्लू मत बनाओ किसी को। अच्छा, उसके बाद कहते हैं जी जनाब इन लोगों को ना डबल एच फार्मूले से प्रॉब्लम है। अब भाई हमें डबल एच फार्मूले से प्रॉब्लम नहीं है, हलाल इनकम विद ऑनेस्टी से प्रॉब्लम नहीं है, हमें डबल एच फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए इनोसेंट लोगों का जो पैसा तुमने चोरी किया ना, हमें उससे प्रॉब्लम है। कि अल्लाह का नाम लेके, दीन का नाम लेके, ला हौला वला कुव्वता इय्या का नाम दो इय्या का नस्ताईन, ये पढ़ के जो है ना, और कायदे आज़म को कोट कर के, ठीक है ना, उनकी रूह जो है ना वो भी तड़प रही होगी। ये कर के तुमने लोगों के साथ स्कैम किया। हमें इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि कम अज़ कम इब्लीस बनते ना तो प्रॉपरली इब्लीस बनो। एक लिबादा ओढ़ के, ठीक है, अच्छे लोगों वाला, और जी मैं बड़ा जो है वो इंटेलेक्चुअल हूँ और ईमानदार हूँ, और वो लिबादा ओढ़ के आप जो लोगों के साथ स्कैम कर रहे हो ना, ये चीज़, इससे हमें प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, फिर कहते हैं जी इन्हें कहें कि आई हैव अर्न फ्रॉम देयर यू दे डोंट केयर अबाउट देयर टीम्स, ठीक है। ये जो है वो अपनी टीम के बारे में केयर नहीं करते, इनको अपनी टीम का कोई एहसास ही नहीं है। मैं आपकी याद दहानी के लिए आपको याद करवा दूँ, फरियाल, आंटी फरियाल, आप इस बात को और से ज़रा सुनिएगा। याद है आपको जब आपने और सर ज़िशान ने मेरे ऊपर दबाव डाला था कि यार आपकी टीम तो निकम्मी है, आपकी टीम तो कुछ करती नहीं है, फैसल ऐसा करो दोबारा टोसीसी करो फरियाल की डाउनलाइन में। आंटी फरियाल, अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद करवा देता हूँ, और अगर मैं झूठा हूँ ना इस बात के ऊपर तो बनाओ इसके ऊपर वीडियो कि ये झूठ बोल रहा है, ठीक है। आंटी फरियाल और सर ज़िशान साहब मुझे कहते हैं कि फैसल तुम्हारी टीम बड़ी नालायक है, या तुम इसकी केयर क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा करो दोबारा 2cc करो फरियाल की डाउनलाइन में, और दोनों मिल के काम करो, ग्रो करो आपस में। तो मैंने कहा सर सॉरी टू से, मैं अपनी टीम नहीं छोड़ सकता, ठीक है, जैसी भी है काम करें नहीं करें, मैं अपनी टीम नहीं छोड़ सकता। मेरे लिए 2cc करने को बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। आप मुझे लेक्चर दोगे, मुझे समझाओगे, मुझे सिखाओगे कि मुझे मेरी टीम की परवाह नहीं है। एक ऐसा इंसान मुझे ये चीज़ समझाएगा जो कि खुद इतनी हद तक गिर गया था, मुझे कहता है कि अपनी टीम को छोड़ दो, दफ़ा करो। वो तो काम ही नहीं करते, तुम दोबारा 2cc करो फरियाल की डाउनलाइन में। मुझे मत सिखाएं कि मैं अपनी टीम की केयर नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कहते जनाब पूछो इनसे कि इन्होंने यहाँ से पैसा कमाया लेकिन हम क्यों नहीं कमा सके। यानी टीम वालों को कह रहा है कि जाओ फैसल से पूछो कि फैसल साहब तुम तो पैसे कमा रहे हो, हमने क्यों नहीं कमाए पैसे। मैं बताता हूँ क्यों नहीं कमाए, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम फेल है, तुम्हारा कोई सिस्टम है ही नहीं। बकवास 24 घंटे की जाती है कि वो हैव द सिस्टम, और पे कहाँ है सिस्टम, कौन सा सिस्टम, किस सिस्टम की बात कर रहे हो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो कि आजकल बहुत चल रही है, एक मार्केटिंग टैक्टिक है।
ये बंदा कहता है ना 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 ना, इन्फ्लुएंसर को पैसा नहीं देना, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं करनी, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के साथ काम करना है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं करनी। अजीब है। पेड प्रमोशन अलाउड नहीं है, वेबिनार्स, लाइव वेबिनार्स नहीं करता ये इंसान, ठीक है। बिजनेस ऑटोमेशन अलाउड नहीं है। बिजनेस ऑटोमेशन की बात हो रही है, मैं आपको बताऊं, स्ट्राइड सोल के नाम से एक सॉफ्टवेयर है। 2 महीने इस इंसान ने पैसा भी लगाया, तकरीबन 60,000 रुपये में, आज से मैं साल पहले की बात कर रहा हूँ, 60,000 रुपये में वो ऑटोमेशन वाला जो सिस्टम था वो मैंने बाय किया। अरसलान, मैंने और बिलाल ने मिलके 20-20 हज़ार हमने पे किए थे। 60,000 रुपये का वो सिस्टम बाय किया। अब उनको टेक्निकल तो पता था नहीं, सिस्टम तो हमें मिल गया, लेकिन उसको डिज़ाइन तो करना था अपने बिज़नेस के हवाले से। मैंने 2 महीने दिन रात मेहनत करके उसको डिज़ाइन किया। वो एक ऑटोमेशन वाला सिस्टम था कि ऑटोमेटिकली एक पर्सन फॉर्म फिल कर रहा है तो उसको वेबिनार्स के लिंक भी जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली उसका फॉलोअप भी हो रहा है। बिज़नेस ऑटोमेशन की तरफ हम जा रहे थे और ये बंदा कहता है कि बिज़नेस ऑटोमेशन हमारे लिए नहीं है। फैसल, हम इतने एडवांस नहीं हुए कि हम जो है वो बिज़नेस ऑटोमेशन की तरफ जाएं। मुझे कहते हो, मेरी टीम को कहते हो कि वो लोग ग्रो क्यों नहीं कर सके, वो भाई तुम्हारी वजह से ग्रो नहीं कर सके, क्योंकि तुमने लिमिटेशंस इतनी लगा दी हैं, तुमने इतना ज़्यादा जो है बिज़नेस का बेड़ा गर्क किया है। दूसरा, आप किसी को कुछ दिखा ही नहीं सकते। और मेरे भाई, नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिज़नेस है वो शो ऑफ का बिज़नेस है। आप कहते शो ऑफ नहीं करना। मुझे ना, मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ ज़िशान साहब, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पे एक पोल क्रिएट करो। पोल ये क्रिएट करो कि भाई आपने, जो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के जो लोग हैं, आपने दूसरी टीम की ट्रेनिंग्स को देख के हमें ज्वाइन किया था या पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब की ट्रेनिंग्स को देख के ज्वाइन किया था? वो एक बिल्ली ने भी ज्वाइन नहीं किया पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब की ट्रेनिंग्स को देख के आपको, क्योंकि दम ही नहीं है, सूखी हैं, बिल्कुल बेकार हैं, बिल्कुल ट्रेनिंग्स आपकी। जितने भी लोग आते हैं वो दूसरी टीम से उनका माइंड बनता है, दूसरी टीम्स उनके ऊपर मेहनत करती हैं, दूसरी टीम्स उनका माइंड बनाती हैं, जो कि ये बंदा बिल्कुल फेल है पिछले 4 साल के अंदर। बड़ा कहता है मुझे बिजनेस का एक्सपीरियंस है, एक बंदे का तुम माइंड नहीं बना सके तो ज्वाइन दिस बिजनेस। चोरियाँ की हैं तुमने दूसरों के लीड्स को चोरी किया। और आंटी फरियाल आजकल यही करी। आंटी फरियाल का काम देखो क्या है, बैठ जाती है लाइव और फलाना ऐसे फलाना। और भाई अपने काम से काम कर दो, तू अपना काम कर, तू लीड जनरेट कर, तू लाइव वेबिनार कर, अपने बिजनेस से लेना देना तेरा। ये बैठ जाती है आंटी जनाब जो है ना, वो पावरी गले जो है ना वो यूं कर रही है, वो जो फलानी है ना वो यूं कर रही। अब भाई खुद हाक का खौफ करो, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, तुम्हें क्या है? ठीक है, यही तुमने काम किया। तुम लोगों के अंदर इतनी एबिलिटी है नहीं, तुम्हारे अंदर इतनी जो है वो सलाहियत ही नहीं है कि तुम लोग जो है वो किसी का माइंड सेट बना। तुम चोर हो आंटी फरियाल, आप चोर हैं, आप लोगों की लीड्स चोरी करती हो, ठीक है। ऐसे लोग जो कि 2cc के लिए रेडी होते हैं, आप उनको कहते हो कि अरे कहाँ जा रहे हो 2cc करने के लिए, मेरे पास आओ, मैं 20,000 से स्टार्ट करवाती हूँ। कितनी मेरी लीड्स को तुमने जो है ना वो ख़राब किया, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी, और पता नहीं बातों बातों में तो मैं कहीं से कहीं भी निकल जाऊँगा, ठीक है। सो बात वही है कि आंटी फरियाल जो है वो क्यों नहीं अपनी आवाज़ उठाई, तो पैसे का चक्कर है बाबू भैया, पैसे का चक्कर है, इसलिए आवाज़ नहीं उठाई जा रही। 5 लाख रुपए फंसे हुए हैं भाई, कैसे उठाएंगी आवाज़, ठीक है। और दूसरा, हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए ना आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, आपके अंदर हुसैनियत होनी चाहिए, जो कि इनके अंदर नहीं है। सैयद होना इज़ नॉट इनफ, ठीक है, अंदर से हुसैनी होना चाहिए, ठीक है। जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और ज़िशान साहब, मैं ये चाहूँगा कि आपने जो पॉडकास्ट की उसको ज़रा पब्लिक तो करो, उसको पब्लिक करो। पब्लिक सुनना चाहती है कि आपने बोंकियाँ क्या मारी हैं उसके अंदर, हम आपकी सुनना चाहते हैं, पब्लिक सुनना चाहती है, ठीक है। और दूसरा, हर एक चीज़ का मैंने प्रूफ दिया कि उस इनोसेंट शरीफ इंसान ने आपको कितनी पेमेंट की है और आपने उसको रिटर्न क्या दिया है। आपके ऊपर है, टीम के ऊपर है, लोगों के ऊपर है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। वो ये फ़ैसला करते हैं क्योंकि मेरी टीम के कुछ लोग हैं, मेरी टीम के कुछ लोग हैं भाई मेरी टीम के कुछ लोग हैं जो कि सर ज़िशान साहब के साथ हैं। वो कहते हैं सर ज़िशान के ऊपर हमें ट्रस्ट है, ये पक्का बंदा है, ये जो है वो ईमानदार बंदा है, ठीक है करें, नो इशू। और पता चल जाएगा, ये प्रूफ दिखा दिए मैंने। सर ज़िशान साहब आप एक दफ़ा रिप्लाई बस कर दीजिएगा इनका। वैसे तो
मुझे नहीं लगता आपके बस की बात है रिप्लाई करना, ठीक है, क्योंकि आप इस वक्त झूठे हैं, आपने धोखा किया है, आपने स्कैम किया है। बट बात यह है कि आप मानना नहीं चाह रहे, आप मानना नहीं चाह रहे। सो इसी के साथ ये जो वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, और अगली वीडियो में बनाऊँगा, ज़रूर बनाऊँगा। ओके, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अल्लाह हाफ़िज़।